नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से कोविड-19 पर विशेष समाचार बुलेटिन सुनिए। भारत कोविड-19 वैक्सीन की 3 करोड़ डोज देने की महत्वपूर्ण उपलब्धि के करीब पहुंच गया है। कल 15,19,000 लोगों को कोविड का टीका लगाया गया। इन्हें मिलाकर अब तक 2 करोड़ 97 लाख टीके लगाए जा चुके हैं। इस वर्ष 16 जनवरी से देश में स्वास्थ्य कर्मियों और 2 फरवरी से अग्रिम पंक्ति के कर्मियों का टीकाकरण अभियान शुरू किया गया था। 1 मार्च से 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों और गंभीर बीमारी से पीड़ित 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को कोविड से बचाव के टीके लगाए जा रहे हैं। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 96.75% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 16,637 मरीज कोविड से स्वस्थ हुए। इन्हें मिलाकर अब तक 1 करोड़ 9,89,000 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। कल कोरोना संक्रमण के 25,320 नए मामले सामने आए। वर्तमान में देश में कोविड के उपचाराधीन मरीजों की संख्या करीब 2,10,000 है, जो अब तक कुल संक्रमित हुए लोगों का 1.85 है। पिछले 24 घंटों में 158 लोगों की इस संक्रमण से मौत भी हुई है। कुल मिलाकर अब तक 1,58,604 मरीजों की संक्रमण से मृत्यु हुई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने बताया है कि देश में कल 8,64,000 कोरोना नमूनों की जांच की गई। अब तक कुल 22 करोड़ 67 लाख कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। इस समय 2,412 प्रयोगशालाओं में कोरोना नमूनों की जांच की जा रही है। इनमें से 1,225 सरकारी और 1,187 निजी प्रयोगशालाएं हैं। नागर विमानन महानिदेशालय ने विमान सेवा संचालन कंपनियों से कहा है कि लगातार चेतावनी के बावजूद जो यात्री मास्क उचित ढंग से नहीं पहनते, उन्हें विमान से उतार दिया जाना चाहिए। महानिदेशालय ने कहा कि यात्रियों के लिए कोविड नियमों का कड़ाई से पालन करना जरूरी है। महानिदेशालय ने कहा है कि ये देखा गया है कि हवाई यात्रा करने वाले कुछ लोग कोविड के मानकों का पालन नहीं कर रहे हैं। ये लोग उचित ढंग से मास्क नहीं पहनते हैं और प्रवेश द्वारों पर परस्पर सुरक्षित दूरी के मानक का भी पालन नहीं हो रहा है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल या अन्य पुलिसकर्मियों को हवाई अड्डों के प्रवेश द्वारों पर तैनात किया गया है और ये सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि बिना मास्क के कोई यात्री अंदर नहीं जाने पाए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि सरकार को प्रभावी तरीके से कार्य करने और लोगों की सेवा के लिए केवल 2 साल का समय ही मिला, जबकि 1 साल कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में ही बीत गया। कांगड़ा जिले के फतेहपुर के रैहन में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उठाए गए कदमों से भारत ने कोरोना महामारी पर सफलतापूर्वक काबू पाया और इस दौरान देश आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हुआ है। जयराम ठाकुर ने कहा कि भारत आज विश्व के करीब 60 देशों को कोरोना वैक्सीन उपलब्ध करवा रहा है। उन्होंने नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को बधाई देते हुए प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए एकजुट होकर कार्य करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने लोगों से प्रदेश में 4 नगर निगमों और फतेहपुर विधानसभा के उपचुनाव में सहयोग का अनुरोध भी किया। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में पवित्र अमरनाथ यात्रा इस वर्ष 28 जून से शुरू होगी। 56 दिन तक चलने वाली यात्रा का समापन 22 अगस्त को होगा। पिछले साल कोविड महामारी के कारण अमरनाथ यात्रा रद्द कर दी गई थी। हालांकि इस वर्ष भी कुछ राज्यों में कोविड संक्रमण के मामले बढ़ने की खबरें हैं, इसलिए यात्रा के दौरान कोविड के मानकों का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। श्री अमरनाथ तीर्थ बोर्ड ने कहा है कि प्रातः और संध्या की पूजा और आरती का ऑनलाइन प्रसारण होगा। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 59,597 तक पहुंच गई है। वर्तमान में प्रदेश में कोरोना के 745 सक्रिय मामले हैं और 57,848 लोग अब तक स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में अब तक कोरोना से 991 लोगों की मौत हुई है। प्रदेश में अब तक 11,54,369 लोगों की कोरोना जांच की जा चुकी है, जिनमें से 10,94,278 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इसी के साथ ये विशेष समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।